प्रवाद चौधरी है मेरे साथ बात करने के लिए। आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सेक्टर का घेराव किया गया और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कहीं ना कहीं जो है वो नकारा गया, क्योंकि जो भी उन्होंने वादे किए गए थे वो कहीं ना कहीं जो अभी पूरे नहीं हुए। प्रवाद चौधरी से हम बात करते हैं। मैम, क्या बोलना चाहोगे? अभी साल से ऊपर हो चुका है जो सरकार बनी है, लेकिन वादे आपको लगता है कौन कौन से वादे पूरे किए हैं अभी तक? नमस्कार, आदाब मेरी जम्मू कश्मीर की आवाम को, मेरे पूरे देशवासियों को, हिंदुस्तान को यौम आज़ादी की दिल की उम्मीद गराई से बहुत बहुत मुबारक हो। आज जो हमारा सेक्टर घेराव का जो हमारा प्रदर्शन इसलिए था कि आज 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने कुछ नहीं किया। आज एनसी की सरकार है तो सिर्फ हमें जुमलेबाजी दिखाए जा रहे हैं, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, हमारे हकूक के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, बहन बेटियों के हकूक के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हमें जो फ्री सिलेंडर देने थे, हमें फ्री 200 यूनिट बिजली देनी थी, 1 लाख नौकरियां देनी थी, उसके बाद बहुत बड़े बड़े और जुमलेबाजी थी हमारे साथ की हुई कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। तो उनको गलती से लोगों ने चुना, एक बार आजमाया उनको कि ठीक है हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन वो हमें अच्छा करने के लिए उधर सरकार की हमें कहीं दिखा नहीं है। तो मैं यही कहती हूँ कि हमारे लोगों को अब जाग जाना चाहिए, इस सरकार से पीछे हट जाना चाहिए। और सरकार को मैं यहाँ से कहती हूँ कि अगर आपसे काम नहीं होते हैं तो प्लीज आप इस्तीफा दे दें। आपके अपने अंदर के एमएलए जब कुछ नहीं है, एमएलए को कुछ नहीं, आपके एमएलए जो हमारे पीर पंजाब के, उनको आप कुछ नहीं दे पाए तो आप अवाम को क्या दोगे? अवाम के साथ आप क्या इंसाफ करोगे? अवाम तो आज 70 साल से पिसती आ रही है, आज भी वही पिसती आ रही है। तो मुझे ये बताओ कि कम से कम इस लोग गरीब के लिए, जो घोड़े वाला है, जो रेड़ी वाला है, जो मजदूर है, जो डेली विजर है, जो बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, 70 साल से जो बेरोजगारी थी आज भी वही बेरोजगारी है, फिर रोते हैं जी हम ये नहीं, हमें ये नहीं करते, वो नहीं करते। मैं ये कहती हूँ अपनी आवाम से, अपनी बहन बेटियों से, जम्मू कश्मीर की बहन बेटियों से मैं कहती हूँ कि आप इकट्ठे हो जाओ, एकजुट हो जाओ, आप इकट्ठे हो। जब आप इकट्ठी हो जाएंगी तो इंशाल्लाह आपके हकूक के साथ कोई डाका नहीं मारेगा। मैं भी एक आम आदमी हूँ, मोदी जी भी एक आम आदमी है जो चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री है, उसको गरीब का दर्द पता है कि गरीब का दर्द क्या होता है। तो ये लाले लोग हैं, ये नस्ली लोग हैं, ये नस्ली मतलब लग्जरी लाइफ में जीने वाले, इनको क्या कदर होगी प्रवाद चौहान की? इनको क्या कदर होगी आपकी? इनको क्या कदर होगी एक जोड़े वाले, रेडी वाले की, एक टेलीविजन की, एक एसपीओ की कदर क्या होगी कि जो 24 घंटे दिन में धूप में दिन रात एक पानी होता है तो पत्थर उठाता है? इनको क्या कदर है कि आज तक हमारे साथ जो इनके साथ नाइंसाफी हो रही है? 70 साल से जो लोग हमारे साथ नाइंसाफ नहीं कर पाए, आज ये क्या करेंगे? मान ली आपकी बात, मान ली 70 साल से ये लोग जो है राज कर रहे थे, लेकिन अब तक अपना इन्होंने वादा भी पूरा नहीं किया। लेकिन अगर बात करें जो लोग हमेशा वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, मैं बात कर रहा हूँ डेली वेजर्स की, वो क्यों जो है चक्की में पिस रहे हैं? चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, उन्होंने उनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, उन्होंने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, वो क्यों पिस रहे हैं बीच में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो यहाँ पे सरकार नहीं थी। पहली बात, अगर हमारी मेजॉरिटी में सरकार होती तो हम हमारे से बात करते। आज तक कभी 70 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही नहीं आई जम्मू कश्मीर में, वो भी कोलिशन में। 70 साल से सरकार ही नहीं आई? नहीं, मतलब हमारी जम्मू कश्मीर में बीजेपी की सरकार नहीं बनी ना। कहाँ बनी? एनसीपीडीपी कांग्रेस की, तो वो महबूबा मुफ्ती जी थी सीएम, तो उन्होंने कहाँ चलने दिया हमें? उसने अपने बात करनी थी, जो सीएम बोलता है वही होता है। अब 29 एमएलए हैं बीजेपी के, आज आवाज उठाते हैं असेंबली में कि हम डेली वेजर्स के साथ हैं, लेकिन जब इनको वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं तब बीजेपी कहाँ पर होगी? हमारी सरकार जब बनेगी तो इंशाल्लाह आप देखेंगे बहन बेटियों को भी बेनिफिट मिलेगा। जो डेली विजर है हम लोग पक्का करवाएंगे, हम करवाएंगे, हमारे जैसे वर्कर साथ में चलेंगे। अगर नहीं करेंगे तो हम मोदी जी तक चलेंगे, वहां तक हम इंशाल्लाह काम करवाएंगे। तो बाईपास सर्जरी से कुछ नहीं होता, बाईपास ये जाते हैं मुड़ के वापस आ जाते हैं। वैसे बेचारे रात को दिल्ली जाते हैं, सुबह जम्मू आते हैं, तो शाल पहनाने से मोदी जी इनको कुछ नहीं देने वाले। मैं आवाम को कहती हूँ आप दरवाजे से आए, आपके लिए 24 घंटे मोदी जी के दरवाजे खुले हैं, आप आए हमारे साथ, आपको सब कुछ मिलेगा। ये खिड़की से घुसने से कोई फायदा नहीं है, फिर भी खिड़की से छुप के निकलना पड़ता है, कहीं लग जाती है, लूटा भी कुछ नहीं है, चोरों की तरह भागना पड़ता है। तो इससे बेटर है कि दरवाजे से अंदर आओ आप, इंशाल्लाह आपको बेनिफिट मिलेगा। बीजेपी सेंटर में बैठी है, उनको नहीं लगता कि उनको जम्मू कश्मीर के यूथ के बारे में सोचना चाहिए? उनको लगता है कि सेंटर की स्कीमें जो है वो जम्मू कश्मीर में लागू होनी चाहिए? तो अच्छी बात है ना, जम्मू कश्मीर की यूथ को भी सेंटर के लिए जुड़ना चाहिए ना। जम्मू कश्मीर की यूथ पढ़ी लिखी है, क्या उसको नहीं पता कि हमें ये इसके मोदी के साथ जुड़ना है? जहाँ से हमें सब कुछ आता है, बिजली वहां से आती है, पानी क्या कहते हैं उसको, पैसा वहां से आता है, सब चीज, रोड का पैसा वहां, सब कुछ वहां से आता है, पुल, रोड, इवन के A to Z पैसा जो दिल्ली से आता है।
तो हम इनके पीछे क्यों भागे? फिर हमें सीधा दिल्ली से डायरेक्ट जुड़ना चाहिए कि इनके पास पहले जाओ फिर वहां जाओ। आपके नजदीक एमएलए जम्मू में असेंबली में बैठे हुए हैं, एमपी आपके जो है वो दिल्ली में बैठे हुए हैं, क्या उन्हें जम्मू कश्मीर की बात करने का कोई हक नहीं है? इंशाल्लाह वो बिल्कुल करते हैं, लेकिन ये हमें ये लोग ये एलसी वाले हमें चलने ही नहीं दे रहे हैं। हम क्या करें? ये कहते हैं हमारी सरकार है, तो भैया आपकी सरकार है तो दुनिया को दो, स्टेट की मांग कर रहे हैं। लोगों को मत बेवकूफ बनाओ। वो वैसे जुमलेबाजी है, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए स्टेट रूट का चक्कर है। लोगों को स्टेट रूट के चक्कर में इनको पता था कि स्टेट रूट मोदी जी ने बोला था कि हम अब 370-35 वो चला गया, दफन हो गया, लेकिन ये ऐसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, मैं भी चाहती हूँ स्टेट रूट मेरा भी हक है, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन जब मिलिटेंसी खत्म होगी, जब मोदी जी को लगेगा कि पीसफुल कश्मीर है, तो फिर इंशाल्लाह स्टेट रूट जरूर देंगे। अपने के लिए मिलेगी, लेकिन वक्त पे मिलेगी। 2019 में स्टेट को जो है वो यूटी बनाया गया था, कहा गया था जब तक हालात ठीक नहीं होंगे। आज जो 2026 चल रहा है, हालात ठीक नहीं है क्या? आप देखें कि आए दिन से ये देखो बिजली में पिछली बार क्या हुआ, कितने लोग हमारे हमें क्या नुकसान होता है, और उसके बाद कश्मीर में देखो पिछली बार हमें क्या नुकसान हुआ। पत्थरबाजी तो 370-35 से क्या पत्थरबाजी खत्म नहीं हुई है? गुंडागर्दी वही तो कह रहा हूँ, हालात अगर गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है। वो तो कह रहा हूँ, हालात गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई है, सामान्य है तो क्यों नहीं दी तो देंगे ना वक्त पे। उमर अब्दुल्ला जी को बोलो, उमर अब्दुल्ला जी को बोलो अभी इलेक्शन करवाएं। वो क्यों कर रहे हैं अपने? थोड़ा करवाएंगे इलेक्शन, क्यों नहीं करवाएंगे? जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मैं रेडी हूँ, तो अमर अब्दुल्ला को बोले कि आप भी इस चीज को इम्प्लीमेंट करें, आप भी हाँ करें, तो हम जम्मू कश्मीर में इलेक्शन करवाते हैं। क्यों लोगों के हकूक को रोका जाता है? यहाँ से तो पता चल जाएगा कि हमारे राइट्स को, हमारी जमहूरियत को कुचला जा रहा है। मैं वेट कर रही हूँ, आप भी वेट कर रहे हो। जम्मू कश्मीर के लोग वेट एंड वॉच एंड वेट कर रहे हैं कि हमारे इलेक्शन के लिए कब हमें ऐलान किया जाए, क्योंकि पंच, सरपंच, डीडीसी, बीडीसी जब वो लोग बनेंगे तो लोगों की आवाज को सुना जाएगा, लोगों की बात को सुना जाएगा। डायरेक्ट कोई ऑफिसर तक गरीब रेडी वाला, घोड़े वाला पहुंच पाता है? नहीं पहुंच पाता। क्या आप नहीं चाहते कि कोई पंच बनना चाहिए? आप नहीं चाहते कि सरपंच बनना चाहिए? आप नहीं चाहते हो कि आपके गांव में, आपके गली में, आपके मोहल्ले में डेवलपमेंट होनी चाहिए? आपकी बात, गरीब की बात कौन करेगा? डीडीसी बीडीसी की बात की, कॉर्पोरेशन को खत्म हुए कितनी देर होगी? सब चीज होनी चाहिए, इसी के लिए तो मैं भी मांग कर रही हूँ कि ये इलेक्शन होने चाहिए और जल्द से जल्द होनी चाहिए। मेरी इलेक्शन कमीशन से भी ये उनसे भी रिक्वेस्ट रहेगी, और मोदी जी आपको स्टेप उठाना होगा। मुझे लगता है जो स्टेप आप उठाते हैं ना, आपको स्टेप उठाना होगा। आपके बगैर जम्मू कश्मीर में इलेक्शन डीडीसी बीडीसी पंचायत के नहीं होने वाले। मेरी यहाँ से आपके आगे विनती रहेगी होम मिनिस्टर अमित शाह जी से और मोदी जी से, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोई सांस लेने की इजाजत नहीं है जम्मू कश्मीर में, आपको स्टेप उठाना पड़ेगा। अच्छा, आखिरी सवाल रहेगा आपसे, राजौरी पुंछ से ताल्लुकात रखते हैं आप, क्या डेवलपमेंट हुई है अभी तक? कुछ नहीं, 70 साल से जैसा था वैसा ही है। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वैसा ही है। रो रहे हैं लोग। अभी मेरे मर्जी गए सरजरी में ऐलान कर गया है, वो मेरे रिश्तेदार है जहाँ पे वो उस मस्कीन के साथ जुल्म हुआ है, तो मैं मेरे वालिद साहब बीमार थे, मैं नहीं जा पाई उनके पास। इंशाल्लाह मैं जब जाऊंगी उनके पास जाऊंगी, लेकिन ये गए, इन्होंने जाके वहाँ पे कुछ नहीं किया, सिर्फ जुमलेबाजी से, और जाके फोटो खिंचवा के सब लीडर आ गए। किसी ने उनको 1 रुपया वहाँ पे लोगों को नहीं दिया और ना किसी की मदद करी है। मैं तब मानती, आज के बाद आपके चैनल के वसादत से मैं मैसेज देना चाहती हूँ आवाम को भी, मत आने दो अपने पास फोटो खिंचवाने के लिए जब तक ये आपको चेक काट के नहीं देते हैं, कोई भी लीडर हो। आपने वो गाना सुना होगा, गड्डी जावे पुंछ राजौरी, लेकिन एनसी वाले कहते हैं राजौरी जाते जाते उनका पेट्रोल खत्म हो गया, बीजेपी वालों का। तो एनसी वालों का पेट्रोल कहाँ है? उनका तो चला ना, गाड़ी जम्मू तक पहुंची उनकी। जम्मू तक पहुंची तो काम क्यों नहीं हुआ? काम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों घोड़े वाला, रेडी वाला, डेली यूजर एसपीओ रोड पे है? क्यों आशा वर्कर रोड पे है? क्यों आंगनबाड़ी वर्कर रोड पे है? अगर देखा जाए तो तमाम जितने भी डिपार्टमेंट है रोडों पर ही है, सब रोडों पे है, रो रहे हैं उनकी जानों को जो उनके साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको रो रहे हैं। वो 70 साल से रो रहे हैं, आज भी वही रो रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करें। तो ये थे हमारे साथ प्रभात चौधरी, जिनका साथ ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी तक कोई भी वादा जो है वो पूरा नहीं किया है, और आज इनका आंदोलन जो है वो सेक्टेड घेराव किया आज इन्होंने। लेकिन इनकी यही मांग है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा था वो वादे जो है वो जल्द से जल्द पूरे किए जाए।